दोस्तों, एक ऐसे मुगल बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी हुकूमत में तो शान और शौकत से जिया, लेकिन अंतिम समय में इतनी दर्दनाक कैसे गुजरा कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब न कर सका और अपने ही बेटे ने आदेश देकर जंजीरों में जकड़ा। अंधेरी कोठड़ी में मौत के इंतजार में दिन काटता रहा। वह बादशाह था शाहजहां, जिसे उसी के बेटे ने तड़पा तड़पा कर मारा। तो आइए पूरी घटना के बारे में जानने के लिए हमें सन 1658 के इतिहास पर गौर करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म 5 जनवरी सन 1592 को लाहौर में हुआ था। उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर उसके पिता जहांगीर की हुकूमत थी, परंतु ईस्वी सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके बेटों में मुगल सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहां ने अपने सभी भाइयों को मारकर विजय प्राप्त की और मुगल सल्तनत का बादशाह बन बैठा। शाहजहां ने सबसे पहले अपने ही परिवार को मारना शुरू किया। उसने अपने भाइयों को मारा और अपनी सौतेली मां को कारावास में डाल दिया। शाहजहां की यह तलवार अंत तक हिंदू राजाओं के खिलाफ रही। 30 साल तक दिल्ली पर हुकूमत करने वाले शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद बख्श। चारों पुत्रों को शाहजहां ने भारत के अलग अलग हिस्सों में तैनात करके रखा था। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह शाहजहां का काफी चहीता था। वह संदेह दिल्ली में ही शाहजहां के सामने रहता था। असल में शाहजहां की नज़रों में मुगल सल्तनत का अगला बादशाह दारा शिकोह ही था। शाहजहां का दूसरा बेटा औरंगजेब दक्कन में तैनात था और अन्य 2 बेटे गुजरात और उत्तर भारत में मुगल सल्तनत को विस्तार दे रहे थे। ईस्वी सन 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाहजहां के बीमार पड़ते ही दारा शिकोह ने मुगल सल्तनत को संभाला और राजगद्दी पर बैठ गया, परंतु ये बात औरंगजेब को नसीब ना हुई और अगले ही दिन सत्ता प्राप्त करने के लिए दक्कन से अपनी पूरी सेना लेकर दिल्ली चला आया। उधर शाहजहां का दूसरा बेटा शाह शुजा अपने बाप के बीमार पड़ते ही बंगाल और बिहार को अपने कब्जे में ले लिया और चौथे बेटे मुराद बख्श ने गुजरात और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इन चारों भाइयों ने औरंगजेब सबसे दुष्ट और चतुर था। उसने अपने सभी भाइयों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया और 29 मई सन 1658 को आगरा की धरती पर मुगल सत्ता प्राप्त करने के लिए शाहजहां के चारों बेटों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों से तो युद्ध जीत लिया, परंतु आगरा को विजय किए बिना वह मुगल सल्तनत का बादशाह नहीं बन सकता था। इसलिए 1 जून को सुबह पूरी सेना के साथ आगरा के लिए चढ़ाई कर दी। इस समय मुराद बख्श भी अपने भाई औरंगजेब के साथ मिल चुका था। शाहजहां के दोनों बेटों ने अपनी सेना के साथ आगरा के किले को घेर लिया था। किले के अंदर औरंगजेब का पिता और उसका पूरा परिवार था। 5 दिनों की घेराबंदी के बाद किले के द्वार नहीं खोले गए, जिसके कारण गुस्से में औरंगजेब ने किले की रसद और पानी की आपूर्ति रुकवा दी। काफी मशक्कत के बाद 8 जून को किले के द्वार खोल दिए गए। औरंगजेब अपनी सेना के साथ आगरा के किले में घुसा। बीमार शाहजहां ने आत्मसमर्पण करते हुए अपनी तलवार औरंगजेब के कदमों में रख दी
और इस तरह ईस्वी सन 1659 को औरंगजेब ने मुगल सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। सत्ता प्राप्त करते ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को शाहबुजा नामक स्थान पर कैद कर दिया। शाहजहां की चहेती बेटी जहां आरा को शाहजहां के साथ आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां 8 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में रहा। उसे अत्यधिक दुख झेलने के लिए मजबूर कर दिया गया। 70 साल का वह बूढ़ा आदमी रोज उठता और कैद खाने के दरवाजे से ताजमहल को निहारता और अपने सत्ता के दौर को याद करता और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता। यह उसका रोज का काम था। शाहजहां ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि वह औरंगजेब की कैद से कभी आज़ाद हो पाएगा। फिर भी शाहजहां ने अपने मुट्ठी भर पुराने नौकरों की मदद से भागने का प्रयास किया, परंतु किले की मजबूत दीवारों ने बूढ़े शाहजहां को भागने नहीं दी और पकड़ा गया और उसे बहुत सख्त पहरे में कैद कर दिया गया। एक बार शाहजहां के पास उसके चहेते बेटे दारा शिकोह का सर भेजा गया। शाहजहां को अपने अतीत का वह दौर याद आया। मैंने भी सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का इसी तरह कत्ल किया था। 8 सालों तक औरंगजेब की कैद में रहने के बाद 30 जनवरी की सुबह शाहजहां लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। अपने हुकूमत और रुतबे को याद करते हुए सन 1666 को शाहजहां मर गया। उसे आगरा के ताजमहल में अपनी मुमताज के पास दफना दिया गया। उस 8 सालों में औरंगजेब अपने पिता से एक बार भी मिलने नहीं गया। शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब ने उसके जनाजे को कंधा तक नहीं दिया। शाहजहां की अर्थी नौकरों और किन्नरों से उठवाई गई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के बादशाह का अंतकाल हुआ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही प्राचीन समय की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।